लोग ऐसे कहते हैं कि पब्बा राम जी हमारे फलौदी विधानसभा से नहीं आते हैं, फलौदी विधान बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप फलौदी से विधायक है, तो आप जो विधायक कोटे से इस फलौदी में किस प्रकार कार्य और अभी पिछले चुनाव का आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने कहा था कि एक बार मौका दे दो, आगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या अभी वो वापस ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और कई किसानों ने धरना भी दिया, क्या आप उस धरने में गए थे? जनता की समस्या, बार आपने चुनाव लड़े और जीते भी है, अभी तक आपकी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नहीं देगा, क्या कारण है? 42 ट्यूबवेल मेरे क्षेत्र में बंद है और मैंने ये विधानसभा में प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा जल्दी कर दिया जाएगा। ये 5 महीने पहले की बात है। आज तक एक ट्यूबवेल उन 42 में से एक भी ठीक नहीं किया। लेकिन जल जीवन मिशन 2019 से चल रहा है, अभी तक घर घर पानी नहीं पहुंचा है। कई मोबाइलों में विस्फोट हुए हैं और कितना नुकसान हुआ आम लोगों को। और ये मेरा ख्याल है जो चाइना में वो कहेंगे तो चुनाव लड़ लेंगे, वो पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, आपको दूसरा काम करना है, तो हम तो प्रतिबद्ध सिपाही है, हम उसके अनुसार चलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं भोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं फलौदी में और हमारे साथ है विधायक जी पब्बा राम जी बिश्नोई। पब्बा राम जी, सबसे पहले तो आपका भारत सनसनी में स्वागत है। धन्यवाद। बताओ पब्बा राम जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके जो राजनीति में आए किस प्रकार आए, आपकी एंट्री किस प्रकार हुई राजनीति में? मैंने हमेशा सामाजिक संगठनों में काम किया, शिक्षक संगठन में मैंने काम किया और संघ परिवार के अंदर जो भी निर्देश दिए उसके अनुसार मैंने काम किया। अब परिवार ने और संगठन ने पता नहीं मुझ में क्या देखा, मुझ में कौन सी ऐसी योग्यता देखी जिसके कारण उन्होंने मुझे चुना और इस क्षेत्र में डाल दिया। और तब से लेकर के लगातार बिना रुके प्रतिबद्धता के साथ में इस काम में जुटा हूँ। दिन और रात एक ही सपना है कि आम जन के दुखों के निवारण कर सकूं, ऐसा मेरा मानस रहता है। आपने सबसे पहले कौन सा चुनाव लड़ा था? मैं 2008 में चुनाव लड़ा और 2008 में मेरे स्वजाति बंधु 4 खड़े हो गए, 3 और खड़े हो गए। मैं 6,500 से आ रहा और वो 3 स्वजाति बंधु 13,000 वोट लेकर के चले गए। तो निश्चित तौर से मैं पहला चुनाव भी हारा हुआ नहीं मानता और न जनता ने मेरे को हारा हुआ माना पहले चुनाव में। अभी कई लोग ऐसे कहते हैं कि पब्बा राम जी हमारे फलौदी विधानसभा से नहीं आते हैं, फलौदी विधान बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसमें 2008 के अंदर ये नई विधानसभा थी, उससे पहले तो लोहावट साथ में था, अलग था नहीं। रही बात बाहर से आकर लड़ता हूँ, इधर से लाकर लड़ता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैंने अपना घर फलौदी के अंदर जब मैं शिक्षक था तब भी बना लिया था। आज उस घर के ऊपर टीप भी मैं नहीं करवा सका, उसका रिनोवेशन भी मैं नहीं करवा सका। राजनीति के में अंदर आने के बाद में मैंने उस घर के अंदर कोई रंग रोगन भी नहीं करवाया। आप समझ लीजिए कि राजनीति में बाद में आया और मेरा घर फलौदी के अंदर पहले बना। रही बात वहां पर, तो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल फलौदी से पास की है और मेरे अनेक इष्ट मित्र जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं वो सारे यहाँ पर है। अब इसके बावजूद भी कोई माने कि पब्बा राम बाहर का है। मेरे पूजिका कोसार, मेरे दादू साहब समाज के बड़े पंच थे और जांबा के अंदर बैठ करके पंचायती करते थे अन्य पंचों के साथ में। उस समय तो उनको नहीं कहा गया कि आप पंच बार के हैं, तो इस प्रकार से वो भी चलती थी। ये सब पूरा समाज भी जानता है कि उनका क्या रुतबा था, उनकी क्या चौधराट थी, या वो कैसे पंच थे, किस प्रकार के न्याय प्रणाली उनके वो दिया करते थे समाज को। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अक्सर अभी हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी विधायक हो, उसकी गाड़ी पे विधायक फलानी विधानसभा विधायक फलानी, आपकी गाड़ी पे अभी तक आपने 2 बार आपने चुनाव लड़े और जीते भी है, अभी तक आपकी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नहीं देगा, क्या कारण है? मैं मूल रूप से शिक्षक हूं और मैं विधायक शब्द जब मेरे उस गाड़ी पे लिख जाता हूं तो मेरा शिक्षक मर जाता है।
और जब मेरा शिक्षक मर जाता है तो मेरे अंदर की सांस निकल जाती है, मैं कुछ नहीं बचता। मैं जीवन पर्यंत शिक्षक ही बना रहना चाहता हूँ। हाँ, मजबूरी होती है, मुझसे पूछा जाता है कि पब्बाराम कौन, 2-3 बार पूछते हैं तब मैं बताता हूँ कि हाँ भाई पब्बाराम विधायक बोल रहा हूँ। अन्यथा मैं पहली बार में मैं ये कभी भी नहीं कहता कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। और अभी पिछले चुनाव का आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने कहा था कि एक बार मौका दे दो, आगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या अभी वो वापस ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव में लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये तो पार्टी फैसला करेगी। पार्टी को क्या करना है, इस परिस्थिति में वो कहा गया, क्या हुआ, वो उस समय की स्थिति थी। तो पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी ये समझती है कि पब्बाराम चुनाव लड़े और पब्बाराम उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है, तो पार्टी को मैं नकार कैसे कर सकता हूँ? जिस पार्टी ने मुझे फर्स्ट से लेकर के आज तक पहुंचाया, उस पार्टी को ये कैसे कर सकता हूँ मैं चुनाव में? नहीं, उस वीडियो के साथ और भी कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आम आदमी के जो भी, वो भी कहते हैं हम पब्बाराम जी को वापस जो मैदान में देखना चाहते हैं। अब ये तो जनता क्या देखती है मुझ में मुझे नहीं पता है, परंतु निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि वो जो पुनः चुनाव लड़े। अन्यथा मैं अपने आप में नहीं समझता हूँ मैं कुछ हूँ। जो कुछ है जनता है, जनता के प्रति मेरा जो समर्पण है ना, उस समर्पण के कारण वो शायद समझते होंगे कि पब्बाराम को चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी विधानसभा फलोदी, फलोदी में अक्सर कई जगह ऐसी जगह है जहाँ किसानों के पानी की, बिजली की ऐसी कई समस्या है। जल जीवन मिशन 2019 से चल रहा है, अभी तक घर घर पानी नहीं पहुंचा है। ये प्रधानमंत्री का एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसमें 2024 तक सभी घरों को नल से जल पहुंचाने का है। परंतु राज्य सरकार हमेशा, क्योंकि राज्य सरकार ही इसकी कार्यकारी एजेंसी है, जारी करना, उसका उनका वर्क ऑर्डर देना, ये सब राज्य सरकार का काम है। उसके ऊपर निगरानी रखना, फंडिंग करती है केंद्र सरकार। अब जब सरकार के अंदर राज्य सरकार के अंदर ये दिमाग में हो कि मोदी जी की ये योजना 2024 दे रखी है, उसके तक पूरा ना हो, इसलिए बार बार उसको टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा, टेंडर कैंसिल करने का दूसरा कारण भी है, जब ये उजागर होने लगा कि पुल बना करके ठेकेदारों ने ठेके ले लिए और उसमें करोड़ों अरबों के बारे न्यारे हो गए, जिसका आपने देखा ही है। जल जीवन मिशन के अंदर जो ठेकेदार काम कर रहे थे उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, 10 किलो सोना और करोड़ों रुपए नकद वहां पर मिले। ये कोई कमा करके थोड़े लाए हैं, ये सारा भ्रष्टाचार का पैसा है। और इसमें निश्चित तौर से अधिकारी से लेकर के और सारे राजनीतिज्ञ तक इसके अंदर सम्मिलित है, और इसलिए ये बार बार कैंसिल किया जा रहा है। हमने बार बार इसको 3 बार 4 बार मैंने कई बार उठाया विधानसभा के अंदर, ये क्यों नहीं हो रहे, फिर भी हरदर्मिता के दिया चलते सरकार नहीं कर रही। स्थिति तो ये है, जेजेवाई के ट्यूबवेल आज भी 42 ट्यूबवेल मेरे क्षेत्र में बंद है, और मैंने ये विधानसभा में प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा जल्दी कर दिया जाएगा। ये 5 महीने पहले की बात है, आज तक एक ट्यूबवेल उन 42 में से एक भी ठीक नहीं किया है। लेकिन सोच ही नहीं है जनता को सही पानी, शुद्ध पानी पिलाने की, और जल जीवन मिशन को इस तरह से ट्रेड कर रखा है। राजस्थान सरकार जो है अभी वर्तमान में कई ऐसी योजनाएं चला रही है, मोबाइल बांट रही है, फूड पैकेट बांट रही है, क्या इससे कुछ भाजपा को असर होगा? मोबाइल किस स्थिति का, आपको उसकी क्या गुणवत्ता है आप सब जानते हैं। कई मोबाइलों में विस्फोट हुए हैं और कितना नुकसान हुआ आम लोगों को। और ये मेरा ख्याल है जो चाइना मेड मोबाइल है वो आउटडेटेड हो गए थे, और सरकार ने खरीद करके इसके अंदर बड़ा घपला और घोटाला किया है। ये 3-3.5 हजार से अधिक का मोबाइल नहीं है, और इसको 6,000 के अंदर खरीदा गया, 6,500 के अंदर खरीदा गया। इतना बड़ा करप्शन हुआ होगा, ये सारा जांच का विषय है। और इसी प्रकार से जो आपके दूसरी योजना
जो किट वितरण किए जा रहे हैं, वो किट आपके जब सभी से पूछा, व्यापारियों से मिलकर पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो 270 का किट है, परंतु उन्होंने 271 में 371 में खरीदा। आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। ये सब जांच का विषय है, इसको जांच कराएंगे हम लोग, और जो कल्प्रिट्स होगा उनको आप उनके अंजाम तक ले जाएंगे। वर्तमान में विधानसभा चुनाव आगे है, तो आपकी समाज के कांग्रेस पार्टी से भी दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी से भी और भी कई दावेदार है, दावेदारी कर रहे हैं, तो दावेदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी दावेदार को प्रोत्साहन नहीं दिया है। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप दावेदारी क्यों कर रहे हो। अब पार्टी को देखना है, किसको खड़ा करना है, किसको टिकट देना है, ये पार्टी के निर्णय है, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं है। वो कहेंगे तो चुनाव लड़ लेंगे, वो पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, आपको दूसरा काम करना है, तो हम तो प्रतिबद्ध सिपाही है, हम उसके अनुसार चलेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है फलोदी में आई, किस प्रकार आपको जनता का रिस्पांस मिला? आज ही आई। आप यूं समझ लो कि वो पंडाल था, खच भरा हुआ था, और माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, संगठन के महान संगठननिष्ठ नेता आदरणीय ओम जी माथुर साहब, जिन्होंने जब 3 बार उनको गुजरात का प्रभार रहा, तो गुजरात को आज तक कांग्रेस जीत नहीं पाई। उसके बाद में ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर आना लोगों में बहुत बड़ा चार्म था कि उनको सुनेंगे, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग आए। जो आपने वीडियो भी देखा होगा, जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह था, जोश था, इसके चलते ये परिवर्तन सुनिश्चित है और अवश्यंभावी है, और इस परिवर्तन को जनता के माध्यम से, जनता के सहयोग से हम परिवर्तन करेंगे, और परमानेंट परिवर्तन करेंगे हम लोग। अभी आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, और कई किसानों ने धरना भी दिया था, क्या आप उस धरने में गए थे जनता की समस्या की? हाँ, विशेष करके जो बिजली की समस्या है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार के कारिंदे करते हैं। जहां पर उनके विधायक हैं, उनके दबाव में अधिक बिजली दे देना और मेरे क्षेत्र को बिजली काट देना, ऐसी परिस्थितियां रही है। इसके चलते मैं स्वयं जीएसएस पर गया हूं, किसानों को लेकर, साथ में लेकर के हमने आंदोलन किया है। मैंने बीच में अधिकारियों को बुलाया है और उसको ठीक करने का प्रयास किया है। कुछ ट्रांसफार्मर भी नए लगवाए हैं, परंतु ईश्वर की कृपा हुई, अब थोड़ी बरसात हो गई तो बिजली की थोड़ी किल्लत कम हुई, परंतु राज के भरोसे, सरकार के भरोसे तो किसान मर ही गया होगा, उसको कोई राहत नहीं मिलती। उन्होंने उसके अपने भाग्य को ऊपर छोड़ दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो आप फलोदी से विधायक है, तो आप जो विधायक कोटे से इस फलोदी में किस प्रकार कार्य किया? विधायक कोटे में जो मुझे अलॉट किया है वो टोटल मैंने जनता के नाम पर समर्पित कर दिया। अपने पास में कुछ नहीं रखा। तेरा तुझको लागे, अब तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ में उनको समर्पित कर दिया। तो निश्चित तौर से आम जन के हितार्थ मैंने उपयोग किया है। कहीं पर कुछ ज्यादा और कमी भी हो सकती है, कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और इस प्रकार से उनको किया। आपका आखिरी सवाल है कि इस बार जो फलोदी में किस प्रकार माहौल लग रहा है आपको? बताया ना, जनता संपूर्ण परिवर्तन के मूड में है, और जिस प्रकार से आज के जोश और खरोश रहा, उसके चलते परिवर्तन हो चुका है। यूं समझिए, आप सिर्फ आवश्यकता इसकी है कि आज इनकी दादागिरी से, कांग्रेस वालों की दादागिरी से आचार संहिता लगने तक लोग चुपचाप बैठे हैं।
उसके बाद हम मुखर होकर के सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लग करके इस अन्यायी कुशासन वाली भ्रष्ट महाभ्रष्ट सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे देंगे। साथी हमारे साथ थे पब्बा राम जी बिश्नोई फलोदी से विधायक के, और हमारे साथ विधानसभा कवरेज देखने के लिए साथियों हमारे साथ बने रहे। नेक्स्ट कवरेज आपके साथ लेके आएंगे कैमरामैन संतोष के साथ भोमराज उपाध्याय, जोधपुर।